अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं सूरतुल अस्र, पारा नंबर 30। तिलावत होगी, आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल इंसान बिस्मिल्लाहिर रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 30, सूरतुल अस्र, मक्की सूरा है। 3 आयत, 1 रुकू है। इस सूरा के बारे में हम देख चुके। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि अगर लोग इस सूरत को सोच समझ कर पढ़ें तो ये एक सूरत काफी है। और इमाम राजी, आई थिंक, उन्होंने कहा कि मैंने इस सूरत को समझा एक बर्फ बेचने वाले से, कि वो आदमी बर्फ बेच रहा था और वो पुकार पुकार कर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बर्फ खरीद लो इससे पहले कि सारी बर्फ पिघल जाए। तो बोले, जब मैंने ये देखा तब मुझे सूरत अस्र समझ आई कि अपनी जिंदगी का बेहतरीन इस्तेमाल कर लो इससे पहले कि ये जिंदगी खत्म हो जाए। So Surah Asr is nothing about it's about the importance of time, जमाना। ये एक रियलिटी चेक है। अल्लाह ताला हमें जगा रहे हैं कि जाग जाओ, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है, कितनी बाकी है, यू डोंट नो। टाइम इज रनिंग आउट, सो स्टार्ट मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर लाइफ, योर टाइम। इस सूरा में, इस सूरा को बेहतर समझने के लिए अगर आप एक कटोरी में बर्फ रख लो इस वक्त अपने सामने, आई कैन गिव यू 1 मिनट कि आप अपने किचन में जाए, एक कटोरी ले और उसमें कुछ आइस क्यूब्स रख दे और इसे अपने सामने रखिए और देखिए कि ऐसे बर्फ पिघल रही है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी भी खत्म हो रही है। इससे पहले हम क्या कर ले, अपने आप को नुकसान से बचा ले। किस नुकसान की बात हो रही है? कौन सा नुकसान हो रहा है? हमें इस वक्त वक्त का
वक्त का कैसे हो रहा है नुकसान? कैसे हो रहा है वक्त का हमारे में नुकसान? ये चार क्वालिटीज नहीं नहीं रही तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ बट किस चीज का नुकसान है इस वक्त? नुकसान हमारा टाइम का। क्योंकि अभी भी आप देखें तो 12 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हुई एंड ऑलमोस्ट 6 मिनट्स आर ओवर। सो टाइम डजंट स्टॉप। वो तो टिक टॉक एक एक सेकंड हमारी खत्म हो रही है। तो फिर नुकसान किस चीज का है? वक्त का। कि वक्त तो खत्म होते जा रहा है और मैंने क्या किया इस इतने वक्त में। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो और अगर 1 घंटे का पेपर का टाइम लिमिट है, और अगर आप ये देखें कि मेरा तो अभी तक आधा पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ और टाइम तो बस 10 मिनट बाकी है और आधा ही पेपर किया है मैंने, तो इट्स अ लेट रियलाइजेशन कि 10 मिनट में अभी बाकी आधा पेपर कैसे होगा। उसी तरह हमें नहीं पता है कि हमारे 5 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं, 5 दिन बचे हैं या 5 साल या 50 साल। ओनली अल्लाह नोज दैट। सो नाउ हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज बहुत सारे पॉइंटर्स हम सीखेंगे, तो आप कुछ पॉइंटर्स लिखते चले प्लीज। नंबर 1, नंबर 1, रियलाइजेशन ऑफ लॉस। जागो। आप लिख सकते हो नंबर 1, जागो, जाग जाओ। कौन जगा रहा है हमें? मैं नहीं जगा रही आपको। कौन अल्लाह जगा ताला। रहा है हमें? अल्लाह ताला। एग्जैक्टली अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं, जाग जाओ। नंबर 1। नंबर 2, लेजी ना बनो। नंबर 2, लेजी ना बनो। नंबर 3, excuse me, नंबर 3, यूटिलाइज, यूटिलाइज योर टाइम। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। पहला हमने लिखे ना, डोंट वेस्ट टाइम। लिखे या नहीं अभी तक? डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम भी लिखे, यूटिलाइज योर टाइम भी लिखे, डोंट बी लेजी भी लिखे और जाग जाओ भी लिखे। ठीक है ना? अभी ये पॉइंटर्स की लिस्ट को इसी तरह एक कॉर्नर में छोड़ दो, उसके नीचे कुछ जगह अभी हम पॉइंटर्स लिखते जाएंगे इंशाल्लाह। अभी सॉरी, आगे बढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमा रहे वल अस्र, कसम है वक्त की, कसम है जमाने की। तो ये वक्त क्या बन जाएगा? गवाह। वक्त बन जाएगा गवाह। क्या आप में से किसी को डायरी लिखने की आदत है? डज एनीबडी ऑफ यू राइट अ डायरी, एवरीडे डायरी नोट? क्या हुआ आज, क्या नहीं? कुछ लोगों को होती आदत। अगर किसी को है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई नहीं लिखता है डायरी? अच्छा, हमको पता तो है ना कि ये डायरी जो लिखते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर क्या होता है जो लिखना होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात डेट डेट। एंड टाइम। डेट एंड टाइम। वेरी गुड। तो आज की तारीख और फिर वक्त, इतने, इस तारीख को इतने बजे हमने ये किया, है ना? अब आप चाहे लिखो या ना लिखो, ये डायरी राइटिंग, मेरे लिए मेरी डायरी राइटिंग कौन करता है? अगर मैं नहीं करती हूँ और चाहे मैं करूँ या ना करूँ, मेरी डायरी राइटिंग रोज कौन करता है? फरिश्ते। फरिश्ते। मेरे फरिश्ते। एग्जैक्टली exactly। और मेरे फरिश्ते डेट, टाइम और टाइम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नोट करते हैं। तो आप बताइए मुझे, फिर वो डायरी का क्या नाम है? मेरे डायरी का नाम नाम अमाल। नाम है अमल नाम। आमाल, आमाल नामा। तो आप बताइए मुझे कि मेरा आमाल नामा, मेरी डेट शीट, मेरी टाइम शीट, मेरी डायरी है कि नहीं मेरा गवाह?
और आपका गवाह। जी बिल्कुल। बस यही इसका मतलब है वल अस्र। ठीक है ना। अब अल्लाह ताला फरमाते इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक हर इंसान वक्त के एतबार से नुकसान में है। हर इंसान का वक्त खत्म हो रहा है सेकंड बाय सेकंड। हाँ, लेकिन लेकिन इल्ला, सिवाय अल्लज़ीना आमनू, कौन लोग नुकसान में नहीं? वो लोग जो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, जो जाग जाते हैं। तो वो उनके लिए चार काम करना जरूरी है। अगर वो ये चारों काम कर लेते हैं तो फिर उनके लिए कोई लॉस नहीं, बल्कि उनके लिए क्या है, इटर्नल सक्सेस, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपको पता है कि ये जो वक्त है इसके बारे में कयामत के दिन वक्त के बारे में सवाल तो किया ही जाएगा। Excuse- कयामत के दिन वक्त के बारे में सवाल तो किया ही जाएगा, क्योंकि वक्त हमको क्या मिला हुआ है अल्लाह की तरफ लिमिटेड। से। लिमिटेड। लिमिटेड। लिमिटेड है। और क्या है वक्त हमारे लिए? एक तोहफा भी है। तोहफा है। और क्या है नेमत वक्त? हाँ, एक नेमत है बाजी। नेमत है। वेरी गुड। तो हर जमाना नेमत का है। हिसाब है। हर नेमत का हिसाब होना है, तो वक्त हाँ। का भी हिसाब होना है। एग्जैक्टली अब आप वक्त को इस तरह सोचिए कि हर इंसान, सुबह होती है ना हमारी, हम्म, तो हमारे हमको कितने घंटे मिलते हैं एक दिन के? 24 घंटे। तो आप सोचिए कि आज की सुबह मुझे नहीं पता कि क्या मेरे अकाउंट में 24 घंटे है कि नहीं है। नहीं मालूम ना, अभी से आगे 24 घंटे है या एक ही घंटे में मैं खत्म हो जाऊंगी। हु नोज, नोबडी नोज। तो इसके बारे में एक जबरदस्त हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स जब सुबह उठता है हर शख्स जब सुबह उठता है तो अपनी जान का सरमाया यानी कैपिटल, अपनी जान का सरमाया यानी कैपिटल तिजारत पर लगाता है, यानी बिजनेस में लगाता है। पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है। हर शख्स जब सुबह उठता है तो अपनी जान का सरमाया ब्रैकेट में कैपिटल तिजारत पर लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कोई तो अपने इस कैपिटल को खसारे से आजाद कर लेता है, यानी लॉस नहीं जाने देता। और कोई हलाक कर देता है, सारा लगाया पैसा यानी टाइम वेस्ट कर देता है। फिर से पढ़ूं। हर शख्स जब सुबह उठता है तो अपनी जान का सरमाया ब्रैकेट में कैपिटल तिजारत पर लगाता है, यानी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। सेमीकोलन। कोई तो अपने इस लगाए हुए कैपिटल यानी टाइम को खसारे से आजाद कर लेता है, यानी नुकसान में जाने नहीं देता। खसारे से आजाद कर लेता है मीन्स लॉस में नहीं जाने देता। और कोई हलाक कर देता है, सब कुछ वेस्ट एंड बर्बाद, फिर वो लूजर बन जाता है। इसमें क्या समझ आया? अगर आपको थोड़ा भी बिजनेस सेंस है, तो जैसे बिजनेस में आप कैपिटल लगाते हो, पैसा लगाते हो, तो आप क्यों लगाते हो पैसा? उसमें से आपको प्रॉफिट चाहिए या लॉस? प्रॉफिट। एग्जैक्टली तो हर सुबह हम उठते हैं और अपनी जान का सरमाया यानी अल्लाह ताला ने जो वक्त हमको दिया है, जो बॉडी दी है, वो सब एसेट्स हम अपने कैपिटल लगाते हैं पूरे दिन के बिजनेस में। क्या बिजनेस है हमारा? यही ईमान, अमल सोलेह व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। कुछ लोग हैं इससे अपना प्रॉफिट कमा लेते और कुछ लॉस। अभी वी हैव टू चूज। हम्म तेरी जिंदगी
तेरी जिंदगी चंद सांसों का नाम ही तो है। क्या है ये जिंदगी? चंद सांसों का नाम। कितनी? वी डोंट नो। पछताने की बात हो रही थी। कयामत के दिन कौन पछताएगा, बताओ मुझे। लूजर्स। कुरान। लूजर्स पछताएंगे। ओके। और कोई वर्ड है किसी के पास लूजर्स के अलावा? कयामत के दिन कौन पछताएगा? जिसने अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, नेक काम हम्म। नहीं किए। ओके, जिसने नेक काम नहीं किए, अपना वक्त वेस्ट किया, वो पछताएगा। और कौन पछताएगा? जिसका अमलनामा जिसका दाहिने अमल हाथ में होगा। जिसका मालनामा लेफ्ट हैंड में होगा वो पछताएगा। बहुत अच्छे। और जी काफिर, मुनाफिक और जिन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, वक्त को खोया। काफिर, मुनाफिक और वक्त को बर्बाद करने वाला पछताएगा। शाहिदा। बाजी जो नेक अमल से ईमान से खाली रहेगा उसके लिए दुनिया में ही अजाब है, पछताएगा। पछताएगा। नसरीन। बाजी जो शिर्क करेगा। जो शिर्क करेगा वो भी पछताएगा। जो जहन्नम को देख लेगा वो पछताएगा। जिसका अमलनामा लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा वो पछताएगा। वेरी गुड, सारे आंसर्स करेक्ट है। आई एम लुकिंग फॉर वन पर्टिकुलर आंसर। इसके अलावा, जहन्नमियों के अलावा और कौन पछताएगा? शाइला वसीम। जिसने वक्त बर्बाद किया। जिसने वक्त बर्बाद किया। ओके। जी और लोग जन्नत में जाने के बाद पछताएंगे कि जो घड़ी अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गई। हम्म। तो खदीजा कहना चाहती है कि जो जन्नती होंगे ना वो भी पछताएंगे। अच्छा। अंजुम। जिसने वक्त की कदर नहीं की वो भी ओके। ओके। आप सबके जवाब बिल्कुल सही है कि जहन्नमी तो पछताएंगे, लूजर्स तो पछताएंगे। बट आप लिख लीजिए, जहन्नमी तो पछताएंगे ही लेकिन जन्नती भी पछताएंगे। क्यों? हमने हदीस पढ़ चुके कि जन्नत के कितने दर्जे हैं? 100। हाउ मेनी? 100। और अगर आप सिर्फ फर्स्ट पे पहुंचे हो और आप देखते हो कि यहाँ से लेके आसमान तक के, उसके बाद दूसरा दर्जा है और ऐसे 100 दर्जे हैं। सुभान अल्लाह। फिर आप क्या चाहोगे कि काश कि मैं और मेहनत करती और नेकिया करती और लोगों को तबलीग करती तो हाईएस्ट लेवल पर पहुंचती। हम्म। पछताएगा कौन? जब आप कयामत के दिन, सुन लीजिए, कयामत के दिन आप खड़े हो और सूरज सवा नेज़े पे है, जहन्नम सामने है, हिसाब किताब शुरू भी नहीं हुआ अभी तक, और पुकारा जाएगा, कहाँ है सब्र करने वाले? उठ के डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ। बाप रे। तो हम फिर क्या पछतावा होगा उस वक्त? सब्र नहीं करने पर। है ना? वक्त का। अरे, सब्र की बात हुई तो फिर आप वक्त की बात कर रहे हो। अभी तो क्वेश्चन मैंने क्या किया कि फरिश्ते अनाउंस करेंगे अल्लाह के हुक्म से, कहाँ है सब्र करने वाले, खड़े हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो फिर क्या पछतावा होगा कि अरे मैंने सब्र क्यों नहीं की। इजंट इट? रैयान दरवाजा खोल दिया जाएगा, रोजेदार इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर क्या पछतावा होगा? रोजे क्यों नहीं रखे, नफिल मौका मिला तो। एग्जैक्टली फिर क्या होगा पता है? रेड कारपेट बिछा जाएगा। दिस इज लिटिल इमेजिनेटिव दैट आई एम सेइंग कि समझो रेड कारपेट बिछा है, इतनी धूप है, तलतलती सूरज इतने नीचे है, और अब क्या होगा कि कुछ लोग आ रहे हैं और उनके ऊपर बादलों का साया है, परिंदों के झुंड का साया है, बादलों का साया है, और उस रेड कारपेट पर से ये स्पेशल एंट्री किन लोगों की हो रही है? और आगे आगे सूरत अल बकरा और सूरत आले इमरान इनको वेलकम कर रही है।
उनका ठाठ बाट और उनकी शान और शौकत और उनका ऑनर देखकर क्या पछतावा होगा? कि ये दो सूरतें सूरह बकरा और आले इमरान क्यों नहीं पढ़ी? एग्जैक्टली कब्र में जब बहुत, अल्लाह न करे, सवाल कचोट रही होगी, मुश्किल हालात होंगे, अल्लाह न करे कि कब्र का अजाब हो रहा हो, तब क्या पछतावा होगा? सूरह मुल्क सूर्य मुल्क नहीं क्यों पढ़ी? नहीं पड़ी? क्यों नहीं पढ़ी? एग्जैक्टली और फिर हमने पढ़े उस दिन कि कौन से दो काम करने पर कब्र का अजाब ज्यादा होता है। हदीस पढ़े थे उस दिन हमने, सूरत हो नापाकी, मजाब। नापाकी और चुगलखोरी। हाँ, नापाकी और चुगलखोरी मीन्स गीबत ही आ गई ना, बैक बाइटिंग। तो फिर अल्लाह न करे कि ये तकलीफ हो कब्र में, तब क्या पछतावा होगा? कि हमने क्यों ऐसा किया और पाक साफ क्यों नहीं इख्तियार किया। रहे और क्यों हमने गीबत से परहेज नहीं किया। तो ये सारे पछतावे एक मोमिन को भी हो सकते हैं। कयामत के दिन कुछ लोग चूतियों की शक्ल में होंगे, अल्लाह न करे हम उनमें से हो। इस वजह से, तकब्बुर की वजह से फिर कितना पछतावा है। अल्लाह अकबर। सूरत बकरा के बारे में आता है कि कयामत के दिन हसरत करेंगे वो लोग। दे विल फील सो गिल्टी एंड दे विल फील कि काश कि मैंने सूरह बकरा पढ़ी होती, तो आज हम जिंदा है। अल्लाह का शुक्र है, वी स्टिल हैव टाइम, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। और ये सारे काम फिर हमें किसके लिए करने हैं? खुद के लिए करने हैं। लेकिन कुछ काम अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें बताए कि ये चारों काम जो करेगा वही नुकसान से बचेगा। तो चारों काम की लिस्ट आपके सामने है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सालेह, नंबर 3 वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। चारों, अभी हम इन चारों को देख लेते हैं क्विकली। आप लोगों को मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। आप मुझे बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? पहले तो जल्दी शॉर्ट में, व्हाट इज ईमान? अल्लाह को मान मानना। अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर एक बात को मानना। वेरी गुड। ईमान के अंदर ही मान जाना वर्ड है, तो पहले तो मान जाना। तो ईमान इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस। किसको मान जाना? ये सब कुछ गैब में आ जाता है और इसकी लिस्ट आप मुझे बताते चलिए। नंबर 1, एक जन बोलो कोई भी जिसको पता है ये पूरी लिस्ट, किस किस पे ईमान लाना है। नंबर 1 बोलो। ईमान लाना है बाजी अल्लाह को। किस पर? मुझे सिर्फ अल्लाह, 1 वर्ड आंसर, अल्लाह। नंबर 2? अल्लाह के रसूलों पर। कुरान। कुरान। अच्छा, अभी आप लोग मत बोलिए, मैं पूरी लिस्ट बोल देती हूँ, तो आप लोग साथ में सब लोग लिख लीजिए अगर कुछ है तो, ठीक है? सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। हाँ, ईमान किस किस पर लाना है? नंबर 1 अल्लाह पर, नंबर 2 अल्लाह के फरिश्तों पर, नंबर 3 अल्लाह के रसूलों पर, नंबर 4 अल्लाह की किताबों पर। कहाँ तक पहुंचे? नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 रसूल, नंबर 4 अल्लाह की किताबें, नंबर 5 आखिरत, नंबर 6 अच्छी बुरी तकदीर पर, नंबर 7 जन्नत और दोजख, नंबर 8 हिसाब किताब मीजान पुल सिरात, ये सब आखिरत में आ गया। ठीक है? तो इन सब चीजों पर ईमान, यानी कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। और खुद ही नहीं ईमान लाना है, बल्कि दूसरों को भी, अगर वो कहीं भी इसमें कच्चे हो रहे हैं इस ईमान में, तो उन्हें याद दिलाना है कि नहीं नहीं, तुम तो सब चीज पे ईमान लाते हो, फिर आखिरत पे क्यों तुम्हारा डामाडोल है? चलो, तुम तो बहुत अच्छी मोमिना हो।
अगर कोई अपनी तकदीर की शिकायत करने लगे तो हम जरा याद दिला दें एक दूसरे को कि ये सारी तकदीर अच्छी हो या बुरी, इसे हमें एक्सेप्ट करना है, ईमान लाना है, इसकी शिकायत नहीं करनी है। ये ईमान का हिस्सा है। अगर शिकायत कर दी तो क्या हो गया? शिकायत कर दी अपने तकदीर की, ये मेरे साथ ही होना था, ऐसा ही होना था, क्यों मैं ही मिली अल्लाह को। नाउजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। कोई ऐसा कहे तो उसे क्या हम तलकीन करेंगे? सुरैया, ये शिकायत करना क्या है? कनीज शिर्क। बोलो क्या है? शिकायत शिर्क करना है। गुनाह है। कुफ्र है बाजी। शिकायत करना कुफ्र है। वेरी गुड। ऑपोजिट ऑफ ईमान इज कुफ्र। ईमान का ऑपोजिट लिख लीजिए बड़ा सा बोल्ड करके। ईमान ऑपोजिट कुफ्र। अगर हम नहीं मानते अपनी तकदीर को, शिकायत करते हैं, तो फिर वो क्या हो गया? कुफ्र हो गया और बेसब्री हो गई, अल्लाह से शिकायत हो गई, तो अल्लाह से नाराज हो गए हम। कोई हक है हमको अल्लाह से नाराज होने का? नहीं। अच्छा, अब देख लीजिए, ईमान, हर रोज हमें अपने ईमान को ताजा भी करना है, पक्का भी करना है, पुख्ता भी करना है। सेकंड है अमल स्वालिहात। किसे कहते हैं अमल? पहले तो देख लो, पहले अमल किसे कहते हैं और फिर अमल स्वालिह किसे कहते हैं। व्हाट इज एन अमल? ब्रैकेट में आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इंसान सोच समझकर, ब्रैकेट में बाशऊर होकर जो काम करता है। इंसान सोच समझकर बाशऊर होकर जो काम करता है उसे अमल कहते हैं। उसे अमल कहते हैं। अभी नीचे लिख लीजिए अमल स्वालिह क्या है। अमल स्वालिह की दो शर्तें हैं। कौन से अमल स्वालिह? मैं समझती हूँ कि भाई मैं तो सारे अमल नेक करती हूँ, स्वालिह करती हूँ, तो उसके चेक है, उसके दो कंडीशंस है। लिख लीजिए दो कंडीशंस। नंबर 1, खालिस नियत। खालिस नियत, ब्रैकेट में सिर्फ अल्लाह की खातिर। नंबर टू सुन्नत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के मुताबिक। क्या है दो कंडीशंस अमिल सॉलिह की? खालिस नीयत, सिर्फ अल्लाह की खातिर, और सेकंड है सुन्नत के मुताबिक। हाँ, तो अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आप उसकी दे धनादन धुलाई कर रहे हो, चमाट लगा रहे हो, तो आपका अमल क्या है? अमल सॉलिह है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत तो अच्छी है कि ये कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन नंबर 2 कंडीशन तो फिट होते हैं। सुन्नत के मुताबिक है ये तरीका? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका अमल अमल स्वालिह नहीं हुआ। जो जो अमल अमल स्वालिह नहीं, तो फिर वो कैसा अमल? रिजेक्टेड है बाजी। रिजेक्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड। तो ये दो कंडीशंस में हम अपने हर अमल को सुबह से शाम तक चेक करते चले, मैं जो कर रही हूँ क्या ये अमल स्वालिह है। हम बोलेंगे कि बाबा अभी मेरी बहन आई, फिर मैं अपना दिल हल्का करते बैठी हूँ उसके पास और सारी बातें उसके साथ शेयर कर दी, मेरा दिल हल्का हो गया, तो फिर अमल स्वालिह है? नहीं, क्यों? कि दिल हल्का करने के लिए कुछ बुरी चीजें बोली हो तो। ये गिबत अल्लाह हो के गई। सामने हल्का करना है दिल। एग्जैक्टली, गीबत हो गई, आपने गीबत कर दी ना। तो गीबत क्या है? मसनून तरीका है? अल्लाह की खातिर किया? नहीं।
तो फिर ये दोनों ही कंडीशंस वहां पे नहीं फिट होती है, तो ये अमल सॉलेह नहीं है। अब लिख लीजिए, हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अल्लाह ताला सिर्फ सिर्फ उसी अमल को कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ उसी अमल को कबूल फरमाते हैं जो खालिस जो खालिस उसी की रजा के लिए हो, जो खालिस अल्लाह ही की रजा के लिए हो। अब आपको कैसे पता चले कि अल्लाह कौन से अमल से राजी होता है और कौन से अमल से नहीं? मैं समझूंगी कि चलो आज मैंने अगरबत्ती जला दी, घंटियां बजा ली और शिरनी बांट दी, नारियल फोड़ दिया, तो क्या अल्लाह राजी हो गया? नहीं, हुआ या बिल्कुल नहीं? नहीं, नेवर। कैसे पता चला आपको? ये सब ये गैर है, सब सुन्नत से बिद्दत है। तो आप लिख लीजिए अभी, और नीचे दो क्राइटेरिया लिख लीजिए, दो क्राइटेरिया और लिख लीजिए। नंबर 1 कुरान से साबित, नंबर 2 सुन्नत से साबित। नंबर 1 कुरान से साबित, नंबर 2 सुन्नत से साबित। अब हो गया क्लियर कि कोई नारियल फोड़ना हमको कुरान में अल्लाह ने इबादत नहीं बताया, अगरबत्ती जलाना कोई इबादत नहीं है। तो हम ये समझे कि ये इबादत में शामिल है, तो फिर ये क्या हो गया? कुरान से साबित नहीं, तो अमल सालेह नहीं। तो फिर क्या अल्लाह हमारे इस अमल से राजी? तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि तुम नारियल फोड़ो या अगरबत्ती जलाओ। वो कब राजी होता है? वो कुरान में अल्लाह ने बता दिया है हमको कि ये करोगे तो अल्लाह राजी, ये करोगे तो अल्लाह नाराज। ठीक है, अब हम कौन सी सूरा में ये पढ़ चुके हैं? मिस्कॉल ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्कॉल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क्या मतलब इसका, और कौन सी सूरा में है? बच्चे जिल्जाल है। क्या मतलब इसका खदीजा जी? बराबर। जो अगर जरा बराबर भी नेकी करेगा तो उसको देख लेगा, और जो कोई जरा बराबर बुराई करेगा तो उसको भी वो देख लेगा कयामत के रोज। हाँ, यानी कयामत के दिन हमारे जो मीजान है, उस मीजान में एक जर्रा बराबर भी नेकी है तो वो भी उस मीजान में डाल दी जाएगी और उसका बढ़ा चढ़ा के अजर मिलेगा। और अगर जर्रा बराबर भी कोई गलत काम किया है तो वो भी अपने अमाल नामे में, अपने मीजान में देख लेगा, और फिर उसका कितना ज्यादा बोझ बढ़ता है वी डोंट नो। तो किसी छोटी नेकी को भी हम कम ना समझे और किसी गुनाह को हम छोटा ना समझे, इंशाल्लाह। अब क्योंकि अमल सॉलेह की बात हो रही है और हमने देख ले कि हर वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो वो अमल सॉलेह है। तो तरीका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मक्के में इतनी ऑपोजिशन, इतनी दुश्मनी, इतना जुल्म, ताइफ में ऐसे पत्थर पड़े, पत्थरों से वेलकम किया गया, नाउजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। तो फिर जिस काबे से इतनी मोहब्बत, जिस शहर मक्का से इतनी मोहब्बत, फिर हिजरत करनी पड़ी अल्लाह के हुक्म से। हिजरत 8 दिनों तक दुश्मन के खौफ, दुश्मन पीछे पीछे। हाँ, how many days? 8 days on camel hiding. 437 kilometers of travel of हिजरा, पहाड़ों में से, मुश्किल रास्तों में से। ये क्या किसकी खातिर किया? अल्लाह की खातिर। फिर ये अमल स्वालेह हो गया। तो
और उसका ऑपोजिट एक दूसरा आदमी है कि वो मक्का से मदीना या कहीं और हिजरत करके जाता है और उसका पर्पस कोई और है, बिजनेस या मैरिज, तो फिर क्या वो हिजरत अल्लाह की खातिर है? नहीं है। इससे हमें समझ आता है कि कौन से अमल अल्लाह की खातिर है और कौन से नहीं। हम किसी और को जज नहीं करेंगे कि तुमने तो ये अल्लाह की खातिर नहीं किया। जज किसे करना है? अपने आप को। कौन सी हदीस है जज करने के लिए अपने आप को? अपने अपने अमाल जज करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए कौन सी हदीस काफी है? अपना हिसाब लिया करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। वेरी हदीस का गुड। हदीस का मफहूम है कि खुद अपना हिसाब, अपना जायजा ले लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। एक और हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर। ऊपर। एग्जैक्टली। इसलिए अल्लाह से रोज दुआ करें। कौन सी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नाफिआ इल्मन नाफिआ व अमलन मुतकब्बला व अमलन मुतकब्बला। क्या हम कभी अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी मैंने अमल की हूँ इसे कबूल फरमा? हम्म? करते हैं हम लोग। क्लास के बाद बोलते हैं ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना। किसने सिखाई ये दुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी। तो हम कोशिश करें कि जो भी हम नेकी का काम करते हैं उसके बाद सदका किया, बोलो रब्बना तकब्बल मिन्ना, मिन्नी मिन्ना, जो भी अपनी फैमिली की तरफ से कर लो। नमाज पढ़ ली, बोलो रब्बना तकब्बल मिन्ना। खाना बना लिया, बोलो रब्बना तकब्बल मिन्ना। हाँ, किसी की खिदमत कर दी, किसी की इयादत कर ली, बोलो रब्बना तकब्बल मिन्ना। रोजा रखा, कुरान पढ़ा, कुरान सिखाया, से रब्बना तकब्बल मिन्ना। हम्म? तो इससे क्या होता है? तकब्बुर नहीं आता है कि ओ मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने सदका कर दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। अब आजिज़ी आ जाएगी कि अल्लाह तो कबूल फरमा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है उसे भी माफ कर दे। ठीक है, ये था अमल सालिहा। अब अमल सालेह को टाइम के साथ कैसे जोड़ना है कि जितनी जिंदगी मिली है इसमें ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने हैं। तो आप हर रोज जो भी नेक अमल करते हो, जरा सब लोगों को है ना ये अपना पेन चलाना होगा और अपना अपना जायजा लेना है। और अगर आप लोग बेहतर समझो तो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो अपना वो पेज, कि आप प्लीज जरा लिखे। सबको करना है ये, कि मैं इतने बजे उठती हूँ, उठ के मैं ये करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ और नहीं पढ़ती, ठीक है, फजर पढ़ती हूँ, फिर कुरान पढ़ती हूँ और नहीं पढ़ती, तस्बीह करती, खाना बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, हस्बैंड का काम करती, खुद जॉब पे जाती, वॉट एवर, है ना। पूरा आप लिख लो अपने दिन का पूरा टाइम टेबल। और फिर आप देखो इसके बाद कि क्या और कोई गुंजाइश है। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू मोर देन दिस? कौन सा वो टाइम स्लॉट है जहां पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? कौन सा वो टाइम स्लॉट है जहां पर मैं थोड़ा लेजी और लेथार्जिक हो जाती हूँ? यहाँ पे मैं एक 10 मिनट लगा सकती हूँ ये एक नेकी के काम में। ये 5 मिनट्स आई कैन डू सम अस्कार। ये 5 मिनट्स मैं क्या कर सकती हूँ? मैं फाइंड आउट करूँ कि कोई बीमार है, उसके लिए मैं कोई चैरिटी कर सकूं, कोई हेल्प कर सकूं। किसी की कोई प्रॉब्लम है अपने घर में, पड़ोस में, किसी की हेल्प कर सकूं। सो ट्राई टू फाइंड दो स्मॉल लिटिल स्लॉट्स, इंशाल्लाह। फिर अमल साले के नीचे आप लिख लीजिए कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। अमल साले किस में डिवाइड होता है? हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। आपको मालूम है ये क्या है? हुकूकुल्लाह अल्लाह के हक, इबादतें। हुकूकुल इबाद बंदों के हक, माँ बाप, रिश्तेदार, शौहर, औलाद, बीवी, यानी शौहर के लिए बीवी, बाकी रिश्तेदार।
फिर यतीम, मिस्कीन, गरीब, फकीर। तो पूरे दिन में मैं हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कितना कर लेती हूँ और कितना कर सकती हूँ खुद, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग है। बट आज हम सिर्फ कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे, आज हम अपने आप को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, तो कहाँ मैं थोड़ा सा और कर सकती, एक अमल अगर आज मैं ज्यादा कर सकती, कौन सा नेक अमल आज मैं ज्यादा कर सकती, क्या एक काम बेहतर कर सकती। खाना मैं रोज बनाती हूँ, आज मैं मुस्कुरा के बनाऊंगी। हम्म रोज मैं अपने घर वालों को खाना सर्व करती हूँ, आज मैं मुस्कुराकर अच्छे से बात करके सर्व करूंगी। सेम चीज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी बेटर बेटर करेंगे, तो फिर रिजल्ट भी कैसे होंगे हमारे, उसका रिवॉर्ड बेटर होगा। तो हम क्वालिटी भी बढ़ाएंगे अमल की और क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। इज दिस अ गुड वे टू introspect and to find any progress in our life? क्योंकि क्या होगा कयामत के दिन, जब हम खड़े होंगे अल्लाह के सामने, तो ये वक्त हमारा हमारी गवाही देगा। हमारा अमाल नामा, कुरान गवाही देगा हमारे हक में या हमारे खिलाफ। हमारा रोजा गवाही देगा, सूरे मुल्क, सूरे बकरा, सूरे आले इमरान, लोग गवाही देंगे। मेरी बॉडी गवाही देगी, सूरज, चांद, सितारे, दिन रात, जमीन आसमान, हर चीज मेरी गवाही देगी। तो क्या मैंने कोई ऐसे काम किए हैं कि मैं ये सब मेरी बारे में अच्छी गवाही दे या बुरी गवाही। हमने पढ़े थे आसार के बारे में कि हम कैसे आसार छोड़ के जाते हैं, हम क्या चाहते हैं कि लोग भी हमारे बारे में क्या कहे। एक ऐसी अमल अपने लिए आप, जो आपका फेवरेट हो, आपके लिए आसान हो, उस अमल को ज्यादा से ज्यादा करें। फॉर एग्जाम्पल, आई नो आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए नफली रोजा रखना उनको पसंद भी है और थोड़ा आसान भी। तो आप इतने रोजे रखिए अब कि लोग भी आपको जाने कि ये तो बहुत रोजे रखती है, जब देखो शी इज फास्टिंग। और अल्लाह ताला भी आपके उस अमल से इतना राजी हो जाए, इतना राजी हो जाए कि कहे कि इसके बाकी सारी कोताहियां और गुनाहों को बस नजरअंदाज कर दिया जाए, बिकॉज शी फास्टेड सो मच। किसी को नफिल नमाज का बहुत शौक है, जरूरी नहीं वो तहज्जुद ही हो, और वो उनके लिए आसान भी है, तो ज्यादा से ज्यादा सजदे, ज्यादा से ज्यादा नफिल, कुछ को सदका करने का, बाहर जाकर गरीबों की मदद करने का बड़ा शौक भी है उनके लिए, आसान भी है, तो वो करिए। किसी को खाना बना के दूसरों को खिलाने का शौक है, कोई एक काम, किसी को कुरान बहुत पढ़ने का आसान है, तो इतना कुरान पढ़े, इतना कुरान पढ़े कि वो आपकी एक अमल अल्लाह करे कि आपके लिए निजात का जरिया बन जाए, इंशाल्लाह, आमीन। किसी को कुरान पढ़ाना आता है तो वो कुरान पढ़ाए। किसी को कुरान एज अ स्टूडेंट सीखने का इतना शौक है, तो फिर वो इतना ज्यादा लर्निंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। मीन्स एटलीस्ट देयर शुड बी वन स्पेशल अमल। यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही बात? क्या मैं अपने आप से बात कर रही हूँ? आई डोंट नो। विल दिस वर्क फॉर अस? जी बाजी। यस। अच्छा, अब क्या है कि ये तो एक एक अमल की बात हो रही है, 24 घंटे के अमल की। अभी कुछ है, हम लोग लेडीज स्पेशली मल्टीटास्किंग में बहुत स्मार्ट है ना, कि हम लोग एक वक्त पे 4 काम भी कर भी लेते, देख भी लेते, मैनेज भी कर लेते, और मर्दों को ये खासियत अल्लाह ने नहीं दी है। तो अब हम अपनी मल्टीटास्किंग को यूटिलाइज करेंगे कि एक वक्त में जब हम 4 काम भी कर रहे हैं ना, तो साथ साथ में
उस वक्त में अल्लाह का जिक्र भी करना शुरू कर दो। अगर आप जबान से जिक्र भूल जाते हो बार बार, तो फिर कोई आप जिक्र का ऑडियो प्ले कर दे। किचन में काम कर रहे हैं, साथ में लॉन्ड्री भी हो रही, चॉपिंग भी हो रही, खाना भी बन रहा है, अब आप साथ साथ में एक ऑडियो प्ले कर ले और उस पर जिक्र कंटिन्यूअस बज रहा है, तो आप भी साथ साथ में जिक्र कर रहे हो, या आप कोई तफसीर सुन रहे हो, या कोई रिसाइटेशन सुन रहे हो, या इस्तगफार ही प्ले कर दिया, साथ साथ में आप भी इस्तगफार करते जाओ। सुभान अल्लाह, दिस इज मल्टीटास्किंग। देखिए, फिर इस वक्त आपके दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं आएंगे, कोई सी गुनाह से भी आप बच जाओगे और आप अल्लाह के जिक्र में भी हो इंशाल्लाह। फिर हम नहीं पछताएंगे कि हमने अपना कोई भी लम्हा अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजारा। अब चलते हैं आगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वतवासौ बिल हक। और ये क्या है कि हक का मतलब होता है सच, हक का मतलब है कुरान, हक है इस्लाम, हक है अल्लाह, हक है रसूल। इसके बाद हक मैं भी हूँ। अगर अपने आप को छू के देखो, आरंट यू रियलिटी, है ना? तो आप भी हक हो। फिर मौत भी बरहक है, वो भी आने वाली है। कयामत भी बरहक है, जन्नत भी बरहक है, जहन्नम भी बरहक है। अल्लाह अकबर। तो अब हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन कि बस मेरी जिंदगी अल्लाह से शुरू हो और अल्लाह पर खत्म। इसका मतलब पूरा दिन अल्लाह अल्लाह नहीं करना है। इसका मतलब मेरा टारगेट, मेरा मिशन क्या? बताओ, एक मोमिन का मिशन क्या है? आपका मिशन क्या है लाइफ में? जल्दी बोलो। अल्लाह को राजी करना। एग्जैक्टली राइट आंसर। मेरा मिशन अल्लाह को राजी करना है, तो मैं अकेले कैसे अल्लाह को राजी करूं? हम्म अब आप लिख लीजिए कि हक में आपके लिए आती है राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज, जैसे आप समझो ऑल ऑफ अस आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, तो हर सिटीजन पर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वी हैव सम राइट्स एंड सम ड्यूटीज। वैसे हम मोमिन है ना, तो मोमिन के भी कुछ राइट्स भी है और कुछ ड्यूटीज भी है। तो हमारी ड्यूटीज क्या है? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हमें हमारा मिशन है कि मैं चलता फिरता मोमिन क्या करे? चलता फिरता अल्लाह का एम्बेसडर बन जाए, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। सिराते मुस्तकीम पर मैं भी चलूं और सबको अपने साथ सिराते मुस्तकीम पर लेकर चलूं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलूं, उनके कदमों के निशानों पर, और इसी रास्ते को दूसरों को भी बताओ। एटलीस्ट इफ यू कैन नॉट ड्रैग देम, एटलीस्ट यू शो देम दिस पाथ। अच्छा, ये बोलना बहुत आसान है, जब हम करते हैं तो कितनी ऑब्जेक्शंस और डिफिकल्टीज आती है। लोग कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना देखो, हमारे पीछे मत पड़ो, डोंट इंटरफेयर इन आवर लाइव्स। तब क्या करे? फिर कैसे करे ये वतवासो बिल हक? वसीयत करे नेक कामों की। हम तो बोलेंगे पर वो हमको उल्टा जवाब देंगे कि अच्छा बहुत बड़े आए, खुद ने क्या क्या किया हमको सब मालूम है, 100 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसे जवाब मिले तो क्या करेंगे? सबर बाजी करेंगे बाजी। फेयरली करना है, राइटफुली करना है, वेल विशिंग से करना है, लव से करना है, केयर से करना है, ऑनेस्टली से करना है, राइट टाइम राइट प्लेस, ये वेरी सब गुड। देखना। ये सब तरीका हमको इस्तेमाल करना है कि हमारी तबलीग में सबसे पहले नीयत हमारी यहाँ पर भी खालिस अल्लाह के खातिर हो और उस इंसान के लिए वेल विशिंग हो। तो वेल विशिंग होना जरूरी है। तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुस्कुराकर और
अपनी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं करना है, बल्कि उसे भी जहन्नम की आग से बचाने के लिए सही रास्ता, सही तरीका सिखाना है। इस रास्ते में ऑब्जेक्शंस कोई ले तो फिर उसे इग्नोर करना है और सब्र करना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको फ्रीडम दिया हुआ है, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हम अकेले जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। आप देखो, एक लकड़ी ले लो, उसको तोड़ना कितना आसान है एक लकड़ी को, लेकिन एक लकड़ी का बंडल, ये स्टोरीज बचपन से पढ़ते हैं हम, मॉरल स्टोरीज, कि अगर वो लकड़ी, ज्यादा लकड़ियां जमा करके बंडल बना लिया जाए तो कैन यू ब्रेक इट? नो। सो यूनाइटेड वी स्टैंड। आप अपने Divided we एक, fall. यस, डिवाइडेड वी फॉल। तो अकेला कोई जन्नत में नहीं जा सकता। हम कुरान में भी पढ़ते हैं कि कु अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा। पढ़े हो ये आयत कुरान में? कु का मतलब क्या है? एनीबडी? ये बचाओ आयत बच्चों। पढ़े हो? हाँ खदीजा। बच्चों बच्चों कु अनफुसिकुम, बचो। किससे? कौन बचे? अपनी अपनी जान नफ्स को से। बचाओ, अपनी जान को बचाओ। वो अहलिकुम, और अपनी फैमिली को बचाओ। किससे? नारा, आग से, जहन्नम की। तो अल्लाह ताला ने तो हमको पहले ही सिखा दिया कि खुद को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी फैमिली को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये बेसिक ड्यूटी है हर इंसान की। हम्म। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने पत्थर पड़े ताइफ में? क्या उन्होंने बद्दुआ दी ताइफ वालों को? नहीं। जिब्रील अमीन ने आकर क्या कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बस इनके खिलाफ बद्दुआ कीजिए, मुझे एक हुक्म दीजिए, मैं अभी अल्लाह के हुक्म से, ये ताइफ जो है, दो पहाड़ों के बीच में इनकी बस्ती है ना, दो पहाड़ों को अभी मिला दूंगा, सब खत्म हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? बाजी आपने जवाब दिया कि हो सकता है कि इनकी जनरेशन में आगे जाके लोग मोमिन हो जाएं, ईमान वाले। हाँ एग्जैक्टली, ये इतनी वेल विशिंग है हमारे अंदर। ये सुन्नत हमारे अंदर कब आएगी कि हम हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट दे, हर एक को थोड़ा वक्त दे। ये नहीं कि आज मैंने इसको एक बात बोली, अब वो सुनती नहीं, वो सुनता नहीं, जाने दो, उसको छोड़ दो। नहीं, उनके लिए हम दुआ करें, वेल विशिंग हो कि अगर ये ना भी सुने, आज ना सुने तो अल्लाह ये कल सुने। अल्लाह मेरी बात ना सुने तो किसी और को इसके पास भेज, या अल्लाह जिसकी ये बात सुने। फॉर एग्जाम्पल, अपनी औलाद को जब हम बताते हैं हर रोज, बेटा ऐसे मत बैठो, बेटा ये मत खाओ, बेटा ऐसे खाओ, बेटा ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल पे मत बैठो। अब माँ की बात सुन सुन के बच्चे लोग इग्नोर करते, टेकन फॉर ग्रांटेड। फिर आप चाहते हो कि एक दिन अब्बा को बोलते हो कि अब्बा जरा आप इनको समझाओ। दादी आती है, फिर दादी से कहते जरा दादी आप इनको समझाओ। सो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, अगर मेरी जबान में वो तासीर नहीं तो ऐसे लोगों को इनकी जिंदगी में भेज कि जिनकी वजह से ये कहीं ना कहीं इन पर कोई असर हो और इनको गाइडेंस मिल जाए। सॉरी। अच्छा, अभी ये काम वतवासो बिल हक, ये फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है, या नॉट नेसेसरी है? बताओ। It's बच्ची मैं भी humanity. इंसानियत है। इंसानियत है। ओके बच्ची खदीजा। तबलीग दावत का काम बोले ना आपने, तबलीग का। ये ये वतवासो बिल हक। हाँ, ये हर एक के जिम्मे आता है, लेकिन ये फर्ज किफाया है ना बाजी। फर्ज से थोड़ा कम दर्जा, यानी कुछ एक जमात, अगर एक बड़ी जमात अगर सब कर ले तो सबकी जानिब से अदा हो जाएगा। ये सूरह असर में हमने क्या पढ़ा? फर्ज है कि सुन्नत है कि नफिल है कि नॉट नेसेसरी?
फर्ज है ना बाजी। फर्ज फिर है। अल्लाह ने फरमा दिया कि ये तो जो नहीं करेगा वो उसके लिए नुकसान है, वो जहन्नम में पहुंच जाएगा। तो फिर फर्ज है या सुन्नत है या नॉट नेसेसरी या फर्ज किफाया? फर्ज है। फर्ज है, फर्ज। तो फिर जब ये सूरा हमें बता रही है कि ये कंपलसरी है, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को नहीं बताओगे, नहीं बचाओगे, तुम खुद बचने वाले नहीं, तुम अकेले जन्नत में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जिस माहौल में तुम हो, अगर तुम अपने लोगों को शिर्क से नहीं बचाते हो तो एक दिन तुम भी फिसलोगे। तुम्हारे आसपास सब बिद्दतें कर रहे हैं, तो एक दिन तुम पे भी इन्फ्लुएंस होगा, तुम्हारे बच्चों पे भी इन्फ्लुएंस होगा। इट इज वेरी कंपलसरी कि धीरे 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 हम अपने पूरे माहौल को नेकियों की तरफ बुलाए, गुनाहों से रोके, बुराइयों से रोके। और इस काम को करना इतना आसान नहीं, इसके लिए खुद बहुत सब्र और पेशेंस चाहिए। तो जब खुद इंसान को सब्र की जरूरत है और दूसरों को भी, अभी फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहो कि बेटा चलो नमाज पढ़ो, अब तुम इतने बरस के हो गए हो, तुम्हें अभी नमाज पढ़नी है, तो आप उसको वन बाय वन पहले एक नमाज शुरू करो बेटा, हर रोज सिर्फ मगरिब की नमाज पढ़ना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाओगे, वो कहेगा नहीं होता है मम्मा मुझसे, तो आप उसको क्या कहोगे? सब्र की तलकीन कि नहीं बेटा, आप शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सब्र करना है विथ पेशेंस, पहले सिर्फ फर्ज पढ़ो, बाद में धीरे धीरे सुन्नत नफिल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है? सब्र पेशेंस से हमें उनको हैंडल भी करना है, सिखाना भी है। जैसे आप दुनिया के मामले में कैसा करते हो बच्चों को? अगर समझो आपके बच्चे को बीमार है, उसको मेडिसिन देनी है, मेडिसिन मीठी होती है कड़वी? कड़वी होती है। और बच्चे को पता है कि सुबह में मैंने दवाई पिया था, बहुत कड़वी है, अब दोपहर में वो पीने को भाग रहा है। अब आप बच्चे को क्या छोड़ देते हो कि जाने दो ये भाग रहा है, अभी इसको दवाई नहीं देंगे? दुनिया के मामले में व्हाट डू वी डू? आप बहुत प्यार से एनकरेज करके उसके लिए कोई गिफ्ट, कोई लॉलीपॉप, कोई चॉकलेट सामने रखते हो, ये दवाई खा लो जल्दी से, और उसे सब्र बताते हो कि ये खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुमको ये गिफ्ट, ये चॉकलेट तुमको जो पसंद है वो देंगे, फिर तुम अच्छे हो जाओगे, फिर तुम खेल भी सकते हो। तो ये किसने सिखाया हमको? जब एक औरत माँ बनती है उसको ये सब कौन सिखाता है? कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। वैसे ही हमें हर चीज में, जैसे दुनिया के मामले में हम सब्र की तलकीन करते हैं, वैसे हर मामले में कि किसी के घर में कोई मुश्किल आ गई है, किसी के घर में कोई फौतगी हो गई है, किसी का बिजनेस लॉस में चल रहा है, आप उनको क्या करोगे? सब्र की तलकीन दोगे। नूह अलैहिस्सलाम का कितना मजाक उड़ा, उन्होंने खुद भी सब्र किया, अपनी फैमिली को भी सब्र की तलकीन दी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या कहा कि मैं, अली भी आपके साथ मिशन पर लगे हुए हैं और मैं अकेली घर का भी सारा काम, बच्चों को भी देखना, ए अब्बा जान मुझे एक गुलाम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी शहजादी को उन्होंने किस चीज की तलकीन की? सब्र की तलकीन। फिर उसे क्या सिखाया? क्या सिखाया? तस्बीह फातिमा। एग्जैक्टली। तो फिर हमें भी क्या करना है? सब्र की तलकीन कैसे करनी है? खुद सब्र करके। यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। खुद एग्जाम्पल सेट करना है। जो माँ घर में हर मुश्किल पर सब्र करे और मुस्कुराए, तो उसके बच्चे बगैर सिखाए वो सब कुछ सीख लेते हैं, isn't it? And then the mother is the role model. तो हम बच्चों को हमेशा रसूलों के, नबियों के, कुरान के वाकयात बताकर उन्हें सब्र की तलकीन करेंगे इंशाल्लाह।
और ये काम ये काम कोई आसान काम नहीं है। ये चारों काम किसके काम है? ये नबियों के मिशंस रह चुके हैं, रसूलों की सुन्नतें रह चुकी है, और इसी रास्ते पर चलना, इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल करना, ये अल्लाह ताला ने हमें एक मिशन दे दिया है अपनी जिंदगी का, और इस मिशन को हमें कबूल करना ही है। देयर इज नो चॉइस। ये चारों काम करने ही है, देयर इज नो चॉइस। अब आप लोगों के रिफ्लेक्शंस मुझे चाहिए विथ एग्जाम्पल। आपको खुद अपने एग्जाम्पल देने हैं कि कैसे आप वतवासो बिल हक करोगे और वतवासो बिस सब्र करोगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।